आमतौर पर सर हमें जब कड़की के दिन होते हैं तो जी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपकी एक रचना जिसमें आप कहते हैं कड़की के दिन बड़े अच्छे हैं, तो आपके लिए कड़की के दिन अच्छे कैसे हो गए? नहीं, वही मैंने कहा ना कि रोमांस जो आपका कायम रहता है ना, उसमें जो वो 4 लाइनें वही लिखी थी मेरे ख्याल से, वो जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, कि अच्छे थे कड़की के दिन, उस लड़की के दिन, उस खिड़की के दिन, ऐसा कुछ था, है ना? हाँ, जो खिड़की में ही हम, खिड़की काव्य होता है ना जो क्या सर आप खिड़की काव्य में ही पनपे हैं क्या? इसमें से 2-3 रचनाएं आप सर एक साथ सुना सकते हैं। अच्छा। आप उनके इन रचनाओं के पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये रचना रची गई, उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था, क्या कचोट रहा था? मैं आपको ऐसे ही 2-3 कविताएं सुना देता हूं। एक है गुल्लक। मेरे ख्याल से ये एक प्यार की परिभाषा की तरह ले सकते हैं आप इसको। वो है कि सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इससे, और वैसे एक पल में तोड़ दो इसे। यूं तो गुल्लक ऐसा होता है ना कि यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से, और वैसे एक पल में तोड़ दो इसे। गुल्लक बड़ी नाजुक होती है, मजबूत होता है न तोड़ने का इरादा, महफूज रखता है जो कच्ची गुल्लक को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो एक दो साथ ही साथ सुना देता हूं बढ़ते हुए। ये अक्सर ज्यादा पढ़ता भी हूं और ज्यादा लोग तक पहुंची भी है ये कविता। इसका नाम है कहानी। हम साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। हम साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। क्या बात है, वाह, जोरदार तालियां इस पर होनी चाहिए। सर साथ ही साथ चांद पे चाय वाली पंक्ति हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। वो तो एक, वो जो छोटा सा ही थी, वो 3 लाइन का ही था कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे, आओ चांद पे एक चाय हो जाए। मेरी कविताएं मत फाड़ना, मेरी कविताएं मत फाड़ना, ये दस्तावेज है इतिहास का। वाह। मेरी कविताएं मत फाड़ना, ये दस्तावेज है इतिहास का। इन्हीं से तो जानेंगे आने वाले लोग तेरी सुंदरता और मेरा पागलपन। क्या बात है सर, बड़ा टूट के इश्क किया आपने। क्यूट? टूट के। अच्छा, क्यूट भी है क्योंकि इश्क जब तक क्यूट ना हो तब तक उसमें मासूमियत ना हो। जब तक किसी इश्क में, वो इश्क थोड़ी है, तो मासूमियत जिंदा रहनी चाहिए। और एक और सुना देता हूं, असल छंद। इसका शीर्षक है कहानी में एक आदि होता है, कहानी में एक मध्य होता है, और होता है एक अंत। कहानी में एक आदि होता है, कहानी में एक मध्य होता है, और होता है एक अंत। कविता में होता है आदि ही अनंत, और जो तेरे मेरे मध्य होता है वही होता है कविता का असल छंद। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। सर आप साथ साथ में हम आपके साथ ही यहाँ बैठे बैठे आपके इतिहास में जाना चाहेंगे। जब से आपकी समझ विकसित हुए तो, और उसमें वक्त अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, अभी कोशिश में लगाओ। एक अभिनेता, एक लेखक, इतने पक्ष हैं आपके जीवन के। लेखक बनना चाह रहे थे या एक्टर बनना, मतलब कैसे आपको पता चला कि मतलब अभिनय आपने पहले करना शुरू किया या लेखक आप पहले थे? नहीं, मैं बचपन से ही अभिनय कर रहा था। मैंने 12 साल की उम्र से थिएटर शुरू कर दिया था, तो बड़ी छोटी उम्र से अभिनय कर रहा था। ये नहीं मालूम था कि अभिनय के ही क्षेत्र में जाना है, बट थिएटर करता था, नाटक करता था इधर उधर बच्चे के तौर पे।
वो था। और लेखन ऐसे ही आ गया। वो पहली कविता भी मैंने लिखी थी शायद, तो ऐसी किसी के प्यार में लिखी थी। ऐसे ही नहीं सर, वो कोई खास रहा होगा तो उन्हीं के नहीं, लिए मतलब आपने लिखी। क्या वो अभी आपके जीवन में है सर? वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं जानता भी नहीं वो कहाँ पे हैं। और नहीं, वो बिल्कुल बचपन का काव्य वो था। मतलब मेरे ख्याल से 16 साल की उम्र पे मैंने वो लिखा होगा, और सिर्फ इसी बात पे लिख दिया था कि एक दिन मैंने उनको हेलो किया था और उन्होंने मुस्कुरा दिया था, बस इस पे एक कविता लिखी थी। तो वो मासूमियत जिंदा रखनी। क्या बात है। अब जब आप इस मकाम पर पहुंच गए हैं, जब पीछे देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं अभी पीछे देख ही नहीं रहा हूँ, मैं आगे देख रहा हूँ क्योंकि मैं किसी मुकाम पे पहुंचा नहीं हूँ। मेरा यात्रा अभी बरकरार है और बहुत आगे तक चलना है। कहाँ जाना है मालूम नहीं, बट चलते रहना। तो मैं पीछे नहीं देखता यार, क्या और बात ऐसा नहीं सोचता कि मैं कहीं पहुंच गया हूं। मुझे कभी इस तरह के सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले हैं। अरे अभी शुरू किया है, थोड़ा लेट शुरू हुआ हूं। कई लोगों की फिल्म होती है ना, सेकंड हाफ बेटर होता है तो ये फिल्म इंटरवल के बाद अच्छी है बनाना चाहता हूं आपके लिए, कोशिश है पूरी। क्या बात है सर। कविता के कुछ स्थापित मानदंड होते हैं और आपकी जो रचनाएं हैं वो उनकी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। देखिए, मैंने नाटकों के लिए कई गाने लिखे हैं, एनएसडी के लिए और जगह। तो वो आप लिखते हैं मीटर में, छंद में, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसी। लेकिन स्वतः अपने आप आता नहीं। मुझे पता नहीं, मेरे अंदर ये है कि अब ये एक हमेशा डिस्कशन का विषय रहता है ना, एक विषय है कि छंद की बंदिश आपको आपके ख्याल और भावनाओं से दूर करती है कि नहीं करती है। कई बार सहायता भी करती है, लेकिन मुझे ऐसे सीधा लिखना अच्छा लगता है। और अपने तरफ से मैं ख्याल सिर्फ दो चीज़ों का रखता हूँ लिखते हुए, कि एक तो जो भी छवियाँ, बिंब बनाने की कोशिश करूँ वो नए हों, पहले इस्तेमाल कम हुए हों या ना हुए हों, कोशिश ये रहती है। और दूसरा ये कोशिश रहती है कि उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूं जिन शब्दों का मैं आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करता हूं। कठिन से कठिन शब्द लिखना और उनके बारे में जानकारी है मुझे, लिख सकता हूं, लेकिन मैं जान के ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखता अपनी कविता में जिसका इस्तेमाल मैं आम बातचीत में ना करता हूं। क्या बात है। सरल, आपके पिताजी के साथ आपके संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे। मेरे पिताजी मेरे दोस्त थे और उन्हीं की वजह से उड़ना सीखा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ पतंग नहीं दिलाई, मुझे उड़ना भी सिखाया। और उन्होंने हर चीज में साथ दिया मेरा। और उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो उनके पास रह के उनके साथ प्रिंटिंग करती। मेरे को लेटर प्रेस का पूरा काम आता है, मुझे कंपोजिंग। मैं लेटर प्रेस में छापा करता था। हमारे यहाँ सिनेमा टिकट्स छपते थे, तो उस वजह से मैं पिक्चरें भी देखी हैं मैंने, क्योंकि बाबूजी सब जगह जाके, सारे बीकानेर के जितने भी थिएटर हॉल हैं उनके सिनेमा टिकट्स हमारे यहाँ छपते थे, क्योंकि हमारी ही प्रिंटिंग मशीन थी जिसमें ऑटोमेटिक नंबरिंग थी। तो उस वजह से सारे टिकट हमारे यहाँ छपते थे और बाबूजी के साथ जाता था सिनेमा हॉल में मैं। और मैंने बहुत सारी फिल्में उसमें जो प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखी हैं, स्टूल पे विंडो से। इस वजह से सिनेमा पैराडीजो फिल्म भी मुझे बड़ी पसंदीदा फिल्मों में से एक है।